हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज हम देखेंगे कि ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 16 में क्या होगा। तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 15 में तीन बड़ी चीजें हुई है। पहली तो ये है कि गोमा को आखिरकार ये पता चल गया है कि जिस थर्ड आई को वो इतनी सालों से ढूंढ रहा था वो हेबीज की बेल्ट पे है। और दूसरी बड़ी चीज जो हुई है वो ये है कि हेबीज को देखकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की एक लड़की आती है और ये हेबीज से उसकी बेल्ट मांगती है और हेबीज एक अनजान रहस्यमयी और प्यारी लड़की को वो बेल्ट दे देता है। और वैसे इसने हेबीज को बेल्ट के बदले एक किस का ऑफर दिया था, पर हेबीज इसके ऑफर को ठुकरा देता है और इस लड़की से अपनी बेल्ट के बदले इसकी टोपी का ऑफर कर लेता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की असल में लड़की हो ही ना और ये असल में एक आदमी हो, क्योंकि जैसे ही गोमा ने डेगुसुकु को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए वो बेल्ट लाओ, उसके 5 मिनट बाद ही हेबीज को एक लड़की क्यों मिली। और लड़की मिली भी तो मिली, वो लड़की मिली जिसको उसकी बेल्ट चाहिए थी और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि ये लड़की असल में डेगुसु के लिए ही काम करती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये असल में डेगुसु ही हो जिसने एक लड़की बनकर हेबीज से दिन दहाड़े बेल्ट ले ली और चुपचाप से चला भी गया। तो आप लोगों को याद होगा जब गोकू वापसामा के सामने सबसे पहली बार आया था तब सुप्रीम काय ने अपने मैजिक से गोकू के कान डीमंस जैसे कर दिए थे। तो हो सकता है कि डेगुसु ने भी अपनी बॉडी पे मैजिक का इस्तेमाल किया हो और अपनी बॉडी को कुछ देर के लिए एक लड़की जैसा बना दिया हो, या डेगुसु का कोई आदमी भी हो सकता है, पर इसके काम लड़की होने के चांसेस बहुत कम हैं। और तीसरी बड़ी चीज जो एपिसोड 15 में हुई है वो ये है कि गोकू और उसके दोस्तों ने गोमा की पूरी मिलिट्री पुलिस मतलब उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया है और अब गोमा के पास बस अपनी स्पेशल फोर्सेस बची है, मतलब ये 5 नमूने। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि ये लोग बाकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है और इनके हथियार भी बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, पर फिर भी ये लोग गोकू और उसके दोस्तों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही गोकू और उसके दोस्त गोमा के पैलेस के बाहर आएंगे, इन लोगों की गोमा की स्पेशल फोर्सेस से मुलाकात होगी और ये गोमा की स्पेशल फोर्सेस कूल बनने के लिए पैलेस का मेन गेट कूद कर आएंगे ताकि इनके दुश्मनों में इनका खौफ बैठ जाए। और ये पांचों लोग यहाँ पर गोकू और उसके दोस्तों को किसी ट्रिक में या किसी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और ये हो भी सकता है कि ये लोग 1-2 मिनट के लिए गोकू या उसके दोस्तों को किसी न किसी बहाने के जरिए रोक दें, पर इनका बहाना खत्म होते ही ये लोग गोकू और उसके दोस्तों से बहुत बुरी तरह पिटेंगे और इनको ठिकाने लगाने के बाद गोकू और उसके दोस्त गोमा के पैलेस में जाएंगे और यहाँ पहुंचकर गोकू तमागामी नंबर 1 को चैलेंज करेगा। पर अब तमागामी नंबर 1 इनको बताएगा कि मैं तो पहले ही हार चुका हूँ और अब ये लोग तमागामी नंबर 1 से उसका नाम पूछेंगे कि आखिरकार तुम्हें किसने हराया है और तमागामी नंबर 1 इनको बताएगा कि वो था माजिंडू, पर मैं नहीं जानता कि वो गोमा का आदमी था या नहीं। और अभी लोग गोमा के पैलेस के मेन हिस्से में जाएंगे और यहाँ पर डायमा के मेकर्स फिलाप सागा जैसी कुछ चीजें दिखा सकते हैं कि गोमा के पैलेस के अंदर जगह जगह ट्रैप्स होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि पेंजी के डैड और उनकी टीम भी पैलेस के मेन हिस्से में आएगी। तो हो सकता है कि पेंजी या गोकू और में से कोई उनको कोई काम दे दे या कोई काम बता दे। तो गोकू और उसके दोस्त इन ट्रैप्स से बचते हुए या इन ट्रैप्स में फंसते हुए गोमा के पूरे पैलेस में घूम लेंगे, पर फिर भी इनको गोमा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि गोमा बहुत डरपोक आदमी है। तो अब या तो ये हो सकता है कि गोमा पैलेस के अंदर ही कहीं छिप जाएगा या पैलेस छोड़कर ही भाग जाएगा, पर छिपने या भागने से पहले वो डेगुसुकु को एक और काम दे देगा, डेगुसुकु का आखिरी काम, और वो होगा पृथ्वीवासियों को ठिकाने लगाने का। पर डेगुसुकु को भी पता रहेगा कि ये उसकी औकात से बाहर है, तो ये करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल। तो ये किडनैप हुए पड़े बेबी डंडे को फिर से किडनैप कर लेगा, मतलब अपनी गोद में ले लेगा। और जैसे ही गोकू और उसके दोस्त आएंगे ये डंडे की कनपटी पे अपनी बंदूक लगा देगा और अब ये गोकू और उसके दोस्तों से कहेगा मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। और अब ये गोकू और उसके दोस्तों के सामने कुछ अपनी शर्तें रखेगा और इनसे कहेगा अगर तुम लोगों ने शर्तें नहीं मानी तो मैं डंडे को अभी इसी वक्त मार डालूंगा। और अब ना चाहते हुए भी गोकू और इसके दोस्तों को इसकी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी या शर्तें मानने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग फालतू में डंडे को मुसीबत में नहीं डालेंगे। पर अब आपके सामने सवाल ही होगा कि अगर डेगुसु ने थर्ड आई ली है तो इसने अब तक ये गोमा को क्यों नहीं दी या खुद क्यों नहीं पहनी। और इसका सही आंसर है डार्क रिचुअल, क्योंकि थर्ड आई को पहनने की कोई ना कोई तो रिचुअल होगी ही और बिना रिचुअल करे थर्ड आई को पहनने से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। पर क्या होगा अगर वो लड़की एक आम लड़की होगी, मतलब एक आम डीमन होगी, तो इस केस में भी थर्ड आई किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी तरीके से गोमा या किसी और शख्स को मिल जाएगी, वो भी 1-2 भाग के अंदर ही।
और बहुत से फैंस के मन में सवाल है कि क्या डेगुसु गोमा को डबल क्रॉस करेगा। देखो, अगर डेगुसु गोमा को डबल क्रॉस करता है तो इसका कैरेक्टर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और डेगुसु की एक छोटी सी बैक स्टोरी डालकर लॉजिकली ये फिट भी बैठ जाएगा। पर मेकर्स ऐसा करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आरिंसु और गोमा के कैरेक्टर दोनों ही हल्के पड़ जाएंगे। तो डेगुसुगु गोमा का वफादार था, है और हमेशा रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही।